नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ बीना। हम मौजूद हैं अभी सूरज कुंड सनवर्ल्ड होटल में, जहां की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, पीसी रखी गई थी। जैसे कि हमने देखा है, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों द्वारा एजेंटों को ठगा गया है। आइए हम बात करते हैं जो जिनके साथ लूट हुई थी, जिनको लूटा गया है, हम उनसे बात करते हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे। वो अपने तरीके से पूरा हमारे सामने बात रखेंगे कि क्या उनके साथ घटना हुई थी, किस तरीके से उनके साथ लूट की गई थी। या उनका कहने का ये मतलब है कि जिस तरीके से हमारे साथ हुआ है, आगे चल के ऐसे किसी के साथ ना हो, इसलिए आज ये वीडियो बनाया गया। और मेरे चैनल के जितने दर्शक हैं, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज इनके साथ हुआ है, वो किसी और के साथ ना हो। सर, आज आप लोग आए यहाँ पर, क्या समस्या है, किसको लेकर के आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आप पूरा जरा बताएं, मामला क्या मामला है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी यूसुफ सराय कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 2005 से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ मेरी एजेंसी 2005 से है और हमें ये प्रॉब्लम जो आई, जिसके लिए हम आपके साथ आज बैठे हैं आपके सामने, ये 2016 से शुरुआत हो गई इसकी, क्योंकि एक मिस्टर ML बजाज AO, जो कि हमारे यहाँ ट्रांसफ़र होके आए थे नेहरू प्लेस ब्रांच से, वहाँ पर वो सीनियर असिस्टेंट थे, हमारे यहाँ प्रमोट होकर आए थे। उन्होंने 2018 में हमारे एक कॉलीग हैं मिस्टर ललित कुमार, इनके मेडिक्लेम के 3 बिजनेस उन्होंने अपने रसूख दिखाते हुए उन्होंने ट्रांसफ़र करा दिए, हमारे ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र करा दिया। इनके साथ, ललित कुमार के साथ उन्होंने चीटिंग की और न्यू इंडिया के साथ उन्होंने करप्शन किया। हमने उसकी कंप्लेंट अपने ब्रांच मैनेजर को की। ब्रांच मैनेजर ने कोई सॉलिड कोई ऐसा एक्शन नहीं ले पाई वो। इसके बाद हमें हमारे सीनियर्स जो और सीनियर हैं, डिविजनल ऑफिसर, CMD, GM, इन सबको हमने बारी बारी से कंप्लेंट करते रहे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जो एक तरह से फेक साबित हुई। उसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर हमें मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में डिपार्टमेंट इंक्वायरी जो उन्होंने कोर्ट ने ऑर्डर किया डिपार्टमेंट इंक्वायरी के लिए, डिपार्टमेंट इंक्वायरी तो हुई, लेकिन उसकी भी रिपोर्ट आज तक हमें नहीं दी गई। 2 बार हम विजिलेंस ऑफिस में गए, विजिलेंस ऑफिसर से मिले। एक बार में तो मिस्टर विजेंद्र गुप्ता थे वहाँ मैनेजर, उन्होंने भी कोई एक्शन लिया, रिपोर्ट हमें नहीं दी। दूसरी बार मिस्टर वेद प्रकाश, उनसे भी मिले हमें, उनसे अपनी पूरी फाइल दी है, उनको वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ देने के बाद में भी कोई एक्शन रिपोर्ट हमें नहीं मिली। कोई भी रिपोर्ट उन्होंने नहीं दी हमें। मतलब आपने किसी की कंप्लेंट दी, उसके क्या एक्शन हुआ? कितना टाइम हो गया? आपने एविडेंस भी बता तो एक्शन तो उन्होंने कमेटी बनी है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी बनाई है, लेकिन हमारे पूछने पर कि आपने जो रिपोर्ट बनाई है उसका क्या एक्शन हुआ, उन्होंने कहा हमें अपने सीनियर्स को दे दी है और वही करेंगे जो करेंगे, कुछ भी। आप अपनी पूरी शुरू चले गए तो वो उससे भी हाँ, मिस्टर बजाज जो हमारे ऑफिस में आ गए, तो वो विशेश्वर दत्त तंतवाल उनकी एजेंसी में अपने केस डालने लगे।
पूरा नाम बता दिया करें बजाज का, बजाज और मिस्टर ML बजाज, मदन लाल बजाज हमारे ऑफिस में ट्रांसफर हुए तो उन्होंने पहले से वो अपना काम करते आ रहे हैं पर्सनल। उन्होंने मिस्टर विशेश्वर दत्त अंथवाल की एजेंसी चुनी, उन्होंने उसमें अपने केस डालने शुरू कर दिए और उनसे अपना कमीशन लेते रहे। एक बार विशेश्वर दत्त अंथवाल को किसी कारणवश अपने नेटिव प्लेस जाना पड़ गया और अभी कमीशन आया नहीं था, कमीशन मिला नहीं था, तो विशेश्वर दत्त अंथवाल ने अपना एक चेक साइन करके ब्लैंक चेक उनको दे दिया। उन्होंने अपने बैंक गए, जब कमीशन आ गया उसके बाद में बैंक गए और उन्होंने 51,000 रुपए का कैश विड्रॉल किया, चेक खुद अपना नाम खुद लिखा, उन्होंने अमाउंट भी खुद भरा है और विड्रॉल भी अपना पीछे चेक के पीछे सिग्नेचर करके और अपना मोबाइल नंबर लिख के उन्होंने विड्रॉल करा लिया। हमारे इतने सारे प्रूफ देने के बाद में भी न्यू इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया उन पर। हालांकि उनको प्रमोट कर दिया गया, उनकी ट्रांसफर भी हमारे एडजेसेंट डिविजनल ऑफिस में कर दी गई। फैक्ट फाइंडिंग भी कुछ नहीं कर पाई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी सीनियर ऑफिसर्स को, वहां से हमें कुछ नहीं, कोई आंसर नहीं, कोई जवाब देने वाला हमें कोई नहीं मिला वहां से। सर मेरे पास ठीक है। कितने रुपए का स्कैम है ये? सर ये तीन केस हैं जो 1,15,000 रुपए के इसमें प्रीमियम है और करीबन 15,000 रुपए का इसमें कमीशन है तकरीबन। जो हेरा फेरी आप बता रहे हैं, हाँ जी, वो कहाँ पर ट्रांसफर किए गए और किसके पैसे ट्रांसफर किए गए थे दूसरी कंपनी? ये न्यू इंडिया के ब्रांच ऑफिस में से ये डिवीजन ऑफिस में केस ट्रांसफर किए गए और जो पहले मिस्टर बजाज डिविजनल ऑफिस में ही थे, वहां उनकी जान पहचान पहले से थी क्योंकि वो वहां रह चुके थे, इसलिए उन्होंने वहां ट्रांसफर करा दिए और कमीशन खाया उन्होंने। कौन से थाने में मुकदमा दर्ज कराया आपने इतने बड़े स्कैम का? हमें नॉलेज नहीं थी इसलिए हम मुकदमा दर्ज नहीं करा पाए। कोई भी कंप्लेंट शिकायत भी दर्ज नहीं कराई आपने? नहीं, हमें शिकायत हमारी सिर्फ ब्रांच मैनेजर को दी गई, हमारे GM को, जनरल मैनेजर, CMD, इन तक कंप्लेंट पहुंचाई हमने। मैनेजर को जो आपने कंप्लेंट दी थी, मैनेजर का क्या नाम है? मिसेस अलका नागपाल। किस ब्रांच में मैनेजर है वो? ये यूसुफ सराय कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हमारी ब्रांच है जिसमें हम लोग काम करते हैं। सब ठीक। तो अभी सर जो आपने बताया कि वह सारा प्रकरण जो है ये कोर्ट में भी आप इसको लेकर गए, तो उनकी तरफ से क्या सर आपको क्या स्टेटस है उसका? सर कोर्ट ने तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, कोर्ट ने तो कहा डिपार्टमेंट इंक्वायरी की जाए और डिपार्टमेंट इंक्वायरी के लिए न्यू इंडिया हायर अथॉरिटीज ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी और कमेटी की रिपोर्ट आज तक हमें नहीं मिलेगी। कमेटी ने रिपोर्ट जो बनाई है वो उन्होंने सबमिट कर दी, हमें भी दी है, लेकिन जो उसमें उन्होंने पॉइंट्स रेज किए हैं उसका उन्होंने कहा हमारे सीनियर्स ही जवाब दे सकते हैं, हम इसका जवाब नहीं दे सकते। तो क्या आपने वो रिपोर्ट वापस कोर्ट की तरफ रुख करी या फिर क्या रहा फिर उसके बाद? नहीं, अभी हमने कोर्ट में नहीं की है, हम जाने के लिए सोच रहे हैं। आपके वकील साहब ने इस पूरे प्रकरण को लेकर 56(3) का संज्ञान लिया हो या किसी और विशेष धाराओं की तरफ रुख करा हो? नहीं, ये मुझे नॉलेज नहीं है 56(3) क्या होता है। अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हमारे मोदी जी जब से 2014 से यहाँ आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं करप्शन बिल्कुल खत्म कर दूंगा,
तो ये करप्शन का ही केस बनता है और ये खत्म होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, इसका प्रॉपर इंक्वायरी होके इसका रिजल्ट आना चाहिए। जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, क्या उसकी सर्वोच्चता में ऐसे लोग पल रहे हैं भ्रष्टाचारी? बिल्कुल, ये देखते हुए तो हम तो यही कहेंगे कि पल रहे हैं, और उन्होंने ही पाल रखे हैं। किसने पाल रखे हैं? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी नहीं, क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रही है। कोई भी एक्शन नहीं हुआ अभी तक। हम 2018 से हमारी कंप्लेंट है, 2018 से आज 6 साल हो गए हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ उनके अगेंस्ट में। क्या आप अभी भी मिलने जाते हैं क्या आप उनसे? मिस्टर मदन लाल बजाज से? जी नहीं, हम लोग उनसे मिलते नहीं। अब हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। क्या क्या एविडेंस दिया आपने? कोई आपने जो आपके जो सीनियर अथॉरिटीज हैं उनको? जब हमारी पहली कंप्लेंट हमारी 2018 में हमने पहली कंप्लेंट की थी मैनेजर को, ऑडियो वीडियो कुछ ऐसे एविडेंस? 23 अक्टूबर 2018 को हमारी कंप्लेंट है ब्रांच मैनेजर को। उसके करीबन एक हफ्ते के बाद में हमारे एक एजेंट हैं मिस्टर मदन लाल बजाज जी ने उनसे सॉल्यूशन करने के लिए कहा कि भाई इसको हमारे ये जो हो गया है केस, इसको सॉल्यूशन करी जाए। वो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। उसके बाद हमारी ब्रांच मैनेजर अलका नागपाल जी, उन्होंने भी एक मीटिंग अरेंज की थी जिसकी की वीडियो हमारे पास है। उसमें अलका नागपाल जी कह भी रही हैं कि उन्होंने माफ़ी मांग लीजिए, और क्या चाहते हैं आप लोग? किसने माफी मांगी? पूरी मदन लाल बजाज जी ने। क्या माफी मांगी? उन्होंने माफ़ी मांगी कि ये गलती हो गई मेरे से, मैंने जो किया। और उन्होंने कमीशन, ये जो 3 केस हैं इसका तकरीबन जो 15,000 के करीब कमीशन है वो भी वापस कर दिया, लेकिन कैश में किया, उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। किसको किया ये कमीशन वापस? ये एजेंट जिसके मिस्टर ललित कुमार के जिसके केस खाए, आपको दे दी? हाँ जी, वापस कर दिया था। तो आपके सिवा वहाँ पर उस टाइम पे और कौन थे जिनके सामने दिया गया था कमीशन? वो हमारे सामने नहीं दी गया। उन्होंने नीचे बुला के आपको फंक्शन बुला दिया ऑफिस। अब कितने लोग हो आप जो कोर्ट की तरफ रुख किया है? हम लोग तकरीबन 11 लोग हैं कि हम कोर्ट में गए। जो 11 के साथ में ये सारी चीजें हो रही हैं? नहीं, किसी एक के साथ हुआ, लेकिन हमें डर था कि ये हमारे किसी के साथ भी हो सकता है। एक के साथ हुआ तो किसी के साथ भी हो सकता है। मेरा नाम संजय छाबड़ा है। आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन दिल्ली हाई कोर्ट। ओनली हिंदी? हाँ, तो एज फार एज जितनी कोशिश होगी हिंदी में बोलेंगे। तो ये एजेंट्स मेरे पास सन 2017-18 में सबसे पहले आए, ये कहते हुए कि इनके ऑफिस में एक ऑफिसर डिप्यूट हुए हैं बाय द नेम ऑफ मिस्टर ML बजाज, मदन लाल बजाज, जो इनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमारी कुछ, उनकी अपनी कुछ व्यक्तिगत या किसी की इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, क्योंकि वो उसमें अपना एजेंसी कोड नहीं दे सकते, ही बीइंग वो तो सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप अपना एजेंसी कोड दीजिए, बशर्ते उसमें से जो भी कमीशन बनेगी एजेंसी कोड की वो आप ML बजाज जी को वापस देंगे। ये इस ब्रांच में, जिस ब्रांच के हैं एजेंट्स, ये इन्होंने कभी ऐसा ना देखा था, ना सुना था, ना ये करना चाहते थे। इन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज की, तो उस ऑफिसर ने कोई एक एजेंट को टारगेट किया और उस एजेंट को डरा धमका के ये कहा कि भाई ये काम तो करना पड़ेगा, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि आपकी एजेंसी में मैं रोड़े अटका दूंगा, मैं कैंसिल कर दूं, सो यू वुड बी लेफ्ट जॉबलेस। तो अंडर प्रेशर, अंडर कोर्शन, ही एग्रीड टू डू दैट, बट ही मेड अ कंप्लेंट। इसी तरह के और कई इस तरह के इंसिडेंट्स होते चले गए जो एजेंट्स को ये एक्सेप्टेबल नहीं था। जब ये एजेंट्स को एक्सेप्टेबल नहीं था, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी हम एक कंप्लेंट लॉन्च करना चाहते हैं
क्योंकि हम ये बात हायर अथॉरिटीज की नॉलेज में डालना चाहते हैं कि ये इस तरह से हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, क्या ये बात ठीक है। एक नोटिस बनाया गया, नोटिस अथॉरिटीज को गया, उसका पहले कोई जवाब नहीं आया। एक और रिमाइंडर दिया गया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर एक रिप्रेजेंटेशन दी गई जिसमें जो एविडेंस टू द एक्सटेंट कि देखिए इस तरह से हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, ये ऑफिसर प्रेशराइज कर रहा है एंड सम एक्शन मस्ट बी टेकन, दिस इज नथिंग बट करप्शन। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ही इज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी। उनकी गाइडलाइंस, उनके रूल्स ये कहते हैं कि आप डायरेक्ट किसी भी कस्टमर के साथ सॉलिसिट नहीं कर सकते हैं। वो काम एक एजेंसी का है, एक एजेंट का है जो अंडर द इंश्योरेंस एक्ट अपॉइंटेड है, जिसको हर इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंट करती। जब वो रिप्रेजेंटेशन गई तो कंपनी ने ये डिसाइड किया एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए, और वो प्रोसीजर बिल्कुल ठीक था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मतलब कि जो ये एलिगेशंस लगा रहे हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है, कोई ट्रुथ है, या ये अननेसेसरी एक बड़े ही अच्छे ऑफिसर को, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे इनिशियली, वो उसी दफ्तर के सीनियर ऑफिसर्स थे। अब इट इज लाइक सेइंग कि जी इन्हीं 3 सीनियर ऑफिसर्स ये कहे कि मैं अपने ही कुलीग को इम्प्लीकेट करूंगा, वो तो हो नहीं सकता था। तो जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में पहले दिन गए, इनको कहा गया कि जी आप ये कंप्लेंट विड्रॉ कर लो, ये आपकी भलाई के लिए है, अदरवाइज आपकी एजेंसी कैंसिल हो जाएगी। अब ये बात बंद कमरे में हो रही है। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो एक रिपोर्ट आई वो ये आई कि इन लोगों ने कहा कि मिस्टर एमएल बजाज जी को ट्रांसफर कर दिया जाए। हम इस बात को मानते हैं, हम उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब हम उनको प्रमोट करके ट्रांसफर कर रहे हैं। सो ये फिर मेरे पास आई कि जी हमने ना कभी ऐसा कहा, और ये तो ऑब्जेक्शनेबल है कि बल्कि प्रमोट कर दिया गया। इसके बाद हम दिल्ली हाईकोर्ट चले गए, हमने ये सारे तथ्य हाईकोर्ट के आगे रखे और हमने कहा कि जी एक इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होनी चाहिए जो हमारी बात सुने, हमारी बात रिकॉर्ड करे और उसके बेसिस पे अपना कंक्लूजन दे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इसलिए होती है बिकॉज यहाँ पे कोई क्रिमिनल केस नहीं हो सकता है एट दिस स्टेज। इट इज ही इज एन ऑफिसर ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मैं कोई डायरेक्ट 200 की कंप्लेंट या 156(3) में जाके उसके खिलाफ नहीं फाइल कर सकता। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपॉइंट हुई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। उसमें एक ऑब्जर्वर अपॉइंट हुए जो एक काबिल एडवोकेट थे, जिन्होंने सारी सुपरवाइज कर रहे थे कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में इनका एविडेंस कैसे होगा, वो क्या एविडेंस देंगे। उसमें भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, एक बड़ा अच्छा एक स्टोरी है उसमें कि अनफॉर्चुनेटली जो एजेंट्स हैं दे आर नॉट लॉयर्स, दे आर नॉट एबल टू प्रेजेंट दैट एविडेंस। सो मैंने कहा कि जी मुझे या किसी भी लॉयर को आने दिया जाए ताकि वो इनकी तरफ से बोल सके। सो पहले दिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा नहीं, हम इनके अलावा किसी और लॉयर को एंटरटेन नहीं करेंगे, बी दैट एज इट में, क्योंकि हमारे हाथ में इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग थी वेयर मिस्टर एमएल बजाज एडमिट्स कि हाँ ही हैज बीन डूइंग दीज एक्टिविटीज। वो एजेंसी किसी के नाम पे डाल के उनसे कमीशन ले रहे हैं जो उनकी नेचर ऑफ ड्यूटीज में नहीं आता है। इनफैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज उनको मना करती है इस तरह का काम ना करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इस काम को रफा दफा कर दिया जाए। वो रिकॉर्डिंग है हमारे पास उनकी अपनी। ये सारे तथ्य फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के आगे रखे गए। मेरे ख्याल से एमएल बजाज साहब को भी बुलाया गया, हमें तब नहीं बताया गया कि वो आके वो क्या कह गए। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट इतने तथ्यों के आगे इसको इग्नोर नहीं कर सकती। इतने क्रूशियल टू द पॉइंट एविडेंस थे जो डायरेक्टली मिस्टर एमएल बजाज को इम्प्लीकेट करते थे, उससे कोई बचा नहीं जा सकता था। तो उन्होंने फाइनली एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक रिपोर्ट दी, अपनी डिटेल रिपोर्ट दी, जिसमें कहा कि हाँ ये जो कमीशन के चेक मिलते रहे हैं ये बजाज साहब को मिले हैं, लेकिन
ये हम नहीं कह सकते कि ये हमारे डोमेन के बाहर है, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहती है ये हमारे डोमेन के बाहर है कि ये चेक जो है ये कमीशन के हैं या किसी और बात के। अरे जब आपको एजेंट का साइन चेक मिल गया और 51,000 विड्रॉ कर रहे हैं बजाज साहब, उनके पीछे साइन हो गए, तो से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का कहना कि ये मैं कह नहीं सकता कि ये पैसे किस लिए गए हैं, बट अल्टीमेटली शॉर्ट उन्होंने कह दिया कि हम इनको एक वार्निंग दे रहे हैं कि इस तरह के काम में फिर ना इंडल्ज करें। नाउ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का काम सजेशन या सजा देना नहीं है। फैक्ट फाइंडिंग का काम सिर्फ ये था कि जो इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं उनमें सच्चाई है या नहीं है। जब आप ये मान रहे हैं कि उनमें सच्चाई है तो नेक्स्ट स्टेप था दैट विजिलेंस डिपार्टमेंट को ये कंप्लेंट लेनी थी एंड दे शुड हैव स्टार्टेड अ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी अगेंस्ट मिस्टर एमएल बजाज। आफ्टर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इट वाज लाइक अ पेपर वर्क डन, अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, मतलब एक सिर्फ कागज काले करने वाली बात थी। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई, फाइल के अंदर रख दी गई और फाइल बंद हो गई। ये फिर मेरे पास आए कि जी ये रिपोर्ट तो आ गई, इस रिपोर्ट में तो साफ लिखा हुआ है एमएल बजाज साहब ये कर रहे थे, नाउ व्हाट। तो फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन दी गई कि भाई आपकी अपनी कंपनी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, अब तो एक्शन ले लीजिए। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट भी बड़े ही जिसे कहते हैं अंडर प्रेशर, उन्होंने भी इन सबको बुलाया अपने ऑफिस में, वो मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट प्लेस में है, और पहले दिन और उनको फिर बुलाने का एक बड़ा अच्छा उनका इंटरेस्टिंग तरीका था जिसको हमने ऑब्जेक्ट किया था हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाया। वो कहते हैं कि आप सब अकेले अकेले आए, इकट्ठे ना आए, ताकि सब जब अकेले अकेले आएंगे हम सबको अकेले अकेले प्रेशराइज करेंगे कि अपनी अपनी कंप्लेंट्स विड्रॉ कर लें, हम इकट्ठी नहीं करना चाहते। तो हमने उसमें ऑब्जेक्शन रेज किया कि नहीं, हाई कोर्ट ने कहा है दैट दे वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एटलीस्ट 3 or 4 पीपल, ये लोग अकेले नहीं आएंगे। विजिलेंस डिपार्टमेंट अल्टीमेटली एग्रीड टू आवर रिक्वेस्ट और इन्होंने वहां पे आके अपनी स्टेटमेंट दी, सेम चीज रिपीट हुई और वो दिन आज का दिन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने हमें ये नहीं बताया कि व्हाट इज द एक्शन टेकन और अब व्हाट इज द नेसेसिटी। आप ये जाए कि जी अब फिर हम अब क्यों आए हैं, अब हम इसलिए आए हैं ये एजेंट्स बिकॉज दे आर पेन्ड, दे आर डिस्टर्ब कि आफ्टर ऑल दीज एविडेंसेस बीइंग प्रोड्यूस्ड व्हाट इज द आउटकम। आउटकम ये है कि उनकी करप्ट एक्टिविटीज, उनकी एक्ट्स ऑफ मिसफीजेंस, उन सब को ग्लोरीफाई किया गया, मतलब उन सब की शाबाशी मिली है एमएल बजाज साहब को और उनको प्रमोट कर दिया गया, उनको प्रमोट किया गया टू द ग्रेड ऑफ व्हाट इज हिज डेजिग्नेशन नाउ, असिस्टेंट मैनेजर। ही हैज नाउ बीन मेड एन असिस्टेंट मैनेजर एंड ही इज अबाउट टू रिटायर नाउ। सो इस सारे कंप्लेंट का एक उद्देश्य था कि ये जो these kind of corrupt activities, this is available in the entire system and these agents, they wanted to bring these activities which are continuing for ages now to the notice, to the knowledge of the Ministry of Finance, to the higher authorities, because ultimately they are not only ruining the reputation of these PSUs, ये उनको टू दैट एक्सटेंट उनके लिए कैश लॉस भी है, बिजनेस लॉस भी है, बिकॉज द एजेंट्स आर अनेबल टू होल्ड टू देयर कस्टमर्स एंड द ऑफिसर्स सिटिंग ऑन द चेयर वांट कि कस्टमर्स अब डायरेक्ट उनके पास आने लगे एंड दे शुड बाईपास द एजेंट्स। तो ये हमारी अभी दिस इज आवर पोजीशन, दैट इज व्हाई वी आर these agents want to hold this press conference. They want to bring this to the notice of the public at large that some action must be taken against such kind of officers instead of glorifying their acts of misdeeds and corrupt activities. कंपनी जो है सर, ये आपको लगता है मदनलाल आजाद का फेवर कर रही है? It is not only, I would not only say favor कर रही है, for reasons best known to them,
विच आर, जो सबको पता है कि क्यों दे आर सपोर्टिंग हिम, वो बल्कि सपोर्ट ही नहीं, फेवर ही नहीं, वो इस चीज को किसी तरीके से, जिसे हम कहेंगे रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। बिकॉज इट इज लाइक, हमारे यहाँ पे कहावत है, इट विल स्पिल द कैन ऑफ वर्म्स, कि सभी के घर में कुछ ना कुछ है, अगर एक फंसेगा तो कई लोग फंस सकते हैं। तो क्या आप मानते हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस भी इसमें लिप्त है? सिर्फ न्यू इंडिया नहीं, ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स which are carrying out the work of insurance under the Insurance Act. सारी। आपके कानून के हिसाब से क्या पुलिस में जाना आपने उचित नहीं समझा कि इसकी शिकायत, अगर जल्दी से कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो पुलिस में इसकी शिकायत की जाए, क्योंकि मामला हेरा फेरी का भी है? मामला ये सिर्फ हेरा फेरी का, ये हेरा फेरी का नहीं आएगा। इट विल नॉट कम इन द डेफिनेशन ऑफ एन इंडियन पीनल कोड। इट इज अ केस ऑफ करप्शन, इट इज अ केस ऑफ corruption within the organization where you are doing, it is actually a case जो आपकी ड्यूटी असाइंड है वो ना करके आप कुछ और ड्यूटीज करना चाह रहे हैं वहां। सो इट इज नॉट दैट दे हैव लूटेड एनीबडी, जो वहां पे सरकारी दफ्तर बैठे हैं, इट इज नॉट दैट दे हैव चीटेड एनीवन, लेकिन वो काम कर रहे हैं जो उनके रूल्स अलाउ नहीं करते। बजाज ने निजी तौर पर इन लोगों को बुलाया, जी। तो आप धमकाने के लिए तो रास्ते से जा सकते हैं। देखिए, धमकाने का बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन अगर सिचुएशन ये अराइज होगी तो आप भी जानते हैं कि जो चीजें हुई हैं ये बंद कमरों में हुई हैं, और धमकाया इस तरह से गया है कि आपकी एजेंसी कैंसिल कर दी जाएगी, आपकी एजेंसी कैंसिल कर दी जाएगी। कोई ये नहीं धमकाया गया कि हम आपके हाथ पांव तोड़ देंगे या आपको मरवाया जाएगा। तो ये भी हमारे लिए बहुत प्रेशर है इन एजेंट्स के लिए। ये एजेंट्स के लिए ये तो इनकी ब्रेड एंड बटर है। अगर आप कहे जी मैं आपसे जो है आपकी नौकरी ले लूंगा, तो वो भी प्रेशर बहुत है। एंड देन लेट अस अंडरस्टैंड कि ये आज आप कह सकते हैं कि जी आप ये बात लेके क्यों नहीं चले गए थाने में। मान लीजिए थाने में चले जाते हैं और उसका रिपरकशन यही होता कि इनकी एजेंसी कैंसिल हो जाती। धन्यवाद। आप देख रहे थे हिंदुस्तान न्यूज। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे।